महुआ की जलेबी है। महुआ? महुआ जो जिसकी शराब वगैरह बनती है वो महुए की जलेबी है। क्या इस जलेबी में भी कुछ हद तक नशा? राजधानी भोपाल में स्थित ट्राइबल म्यूजियम में चल रहा है देशज व्यंजन मेला। यहाँ आपको मिलेंगे मिलेट्स अनाज से बने हुए तमाम तरह के लाजवाब खाने के आइटम। जी हाँ, यहाँ आपको मिलेगी महुए से बनी हुई जलेबी, तो महुए के गुलगुले। लेकिन इसमें नशा नहीं होगा, क्योंकि सामान्यतः हमने अभी तक महुए से देसी शराब बनती है सुना है, लेकिन यहाँ तो आपको उसका अलग ही उपयोग होता हुआ दिखेगा। साथ ही आप यहाँ खा पाएंगे कोदो का पुलाव कड़ी के साथ, कोदो से बनी हुई इडली और डोसा। साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगी कुटकी की खीर। आइए अब हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है यहाँ। लड्डू है। हाँ, ये ज्वार का लड्डू है। ये बाजरे का लड्डू है। ठीक है। ये क्या है? ये कुटकी की खीर है। हाँ, टुटकी बोले तो? कुटकी सर ये जैसे डॉक्टर लोग चावल जो खाने के लिए मना करते हैं लोगों को, तो उसमें ये शुगर वगैरह जो रहती है उसमें ये खा सकते हैं, उसमें शुगर नहीं रहती। तो ये इसी प्रकार की कढ़ाई बनाई है, मिट्टी के बर्तन में जी, बनी है? मिट्टी के बर्तन में बना है। ठीक है ना। और ये आपका गराडू? ये गराड़ू की सब्जी है। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ, गराडू क्या होता है? गराड़ू सर ये जैसे जमीन के अंदर ही उगता है, जैसे जिमीकंद उगता है, शकरकंद उगता है, वैसे ही ये भी जमीन के अंदर ही उगा जाता है। वैसे हर किसी को मालूम नहीं है कि इसका कैसे यूज़ होता है, तो ये एक ट्राइबल फूड के ऊपर हमने यूज़ करा। ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपका? ये सलजम है। सलजम तो खैर हर आदमी को मालूम ही है, फिर इसका एक प्रयोग करा है। ठीक है। ये किस चीज़ की भाजी है? ये लाल भाजी है। लाल भाजी जो चौलाई जैसी भाजी रहती है, ये उसकी भाजी है। इसको मक्के की रोटी के साथ ही सर्व करा जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद अब आते हैं कटहल की सब्जी। ये तो हमने एक जैसे कोई आदमी को ये सब्जी नहीं खाना तो वो ये सब्जी ले सकता है। ठीक है। ऑप्शन रखे हुए हैं। ठीक है। और ये खाना आपका सारा कागज़ की प्लेटों में ही दिया जा रहा है? जी जी, ठीक है। कागज़ और पत्ते की प्लेटों में। पत्तल की प्लेट। ठीक है। और अभी क्या है उसके बाद आगे हम चलते हैं? उसके बाद वो आपका दाल पानिया है। हाँ, ये दाल पानिया क्या है? दाल पानिया ये सर मक्के का आटा का ही बनता है। उसमें सिलबट्टे से कूटी हुई चटनी रहती है लहसुन की, जो सिलबट्टे कूटी रहती है उसमें उसको मिलाया जाता है, फिर उसकी बाटी बनाई जाती है। उसको खाकर के पत्तों में कंडों पे सेका जाता है। इसको सेकने में लगभग 2 घंटे का प्रोसेस जाता है, तब जाके ये पकता है। ओके ओके, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये आपका यहाँ पे क्या है इसमें? ये राबड़ी है। राबड़ी? ये भी मक्के के दलिए की रहती है। ठीक है। इसको मठे में पकाया जाता है। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद ये अच्छे से पक जाती है। इसको ऐसे जैसे मरीज जो रहते हैं उनको जो हल्का फुल्का खाने के लिए बोला जाता है, ये उसके हिसाब से खाने के लायक है। इसको नमकीन भी खाया जाता है उसके, और अलग से इसमें गुड़ डाल के भी खाया जाता है। ठीक, ये 2 चीज़। ठीक है। उसके बाद ये आगे क्या है इसमें? ये कड़ी है सर। ये दाल है, सॉरी दाल है अपना। ये पानी के साथ देते हैं, पानी के साथ। उड़द की दाल है। ठीक है। उसके बाद आपका ये साबूदाने की खिचड़ी है? नहीं, ये कोदो है। कोदो पुलाव है। ओके। ये कोदो वही है जिससे चावल लोग नहीं खाते हैं, तो इसको खा सकते हैं। ठीक है। इसमें शुगर वगैरह नहीं रहती है, इसलिए ये वो है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है? ये कड़ी है। ये कोदो के साथ ही सर्व करी जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर आपके मीठे में आते हैं यहाँ पे? ये अपनी महुआ की जलेबी है। महुआ जो जिसकी शराब वगैरह बनती है वो महुए की जलेबी है। क्या इस जलेबी में भी कुछ हद तक नशा मिलता है? इसमें कोई नशा नहीं है, वो तो उसका प्रोसेस रहता है, दारू बनाने का अलग रहता है, इसका प्रोसेस अलग रहता है। उसके बाद ये क्या है? ये सांभर है। वो अपना ये अपना कोदे का वो बनता है। डोसे का बेस कोदो का बनता है? जी। ठीक है। सूजी का नहीं रहता है? नहीं, सूजी वूजी कुछ नहीं, प्योर कोदो का रहता है। चलिए ठीक है, कोदो का रहता है।